ये जो सामने जो आपको स्टेचू दिखाई दे रहा है ये यहीं की राजा हमीर का मैन सेनापति है। सेनापति का नाम दिया गया है रणमल। तो इसने यहीं के राजा हमीर के साथ गद्दारी कर ली थी। इसी वजह से राजा हमीर ने इसका सर कलम कर दिया था। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको लेकर आया हूं राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े किले में और सबसे पुराने किलों में शुमार रणथंभौर गढ़ रणथंभौर के किले में। हमारे साथ है बाबूजी भरतलाल। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भरतलाल है जी जी। मैं आपका इस फोर्ट के अंदर वेलकम करता हूँ जी। तो ये रणथंभौर फोर्ट है, राजस्थान का 2 नंबर का फोर्ट है ये जी। पहला फोर्ट आता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट है और 2 नंबर का फोर्ट है रणथंभौर जी। ऐसे रणथंभौर में 4 गेट आएंगे। फर्स्ट गेट है नौलखा गेट। नौलखा गेट। तो ये फर्स्ट गेट है नौलखा गेट है। इसके आगे सेफ्टी वॉल बना रखी है दीवार। इससे दीवार से 3 प्रकार का फायदा होता है। पहला बेनिफिट होता है कि बाहर से कोई आर्मी फोर्ट को अटैक करने के लिए आएगी तो उनको ये गेट नजर नहीं आएगा। जी जी। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं फर्स्ट गेट के यहाँ। चलिए अंदर चलकर आपको पूरा ही किला पूरी डिटेल से पूरी बारीकी से दिखाते हैं। हर एक चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं, इसका इतिहास भी बताने वाले हैं। चलिए सर। चलिए सर जी। ये अपना है फर्स्ट गेट नौलखा गेट। जी। फर्स्ट गेट है रणथंभौर फोर्ट का मेन गेट यही है। फर्स्ट गेट नौलखा गेट है। तो अपन फर्स्ट गेट में पहला इंटरेस्ट लेते हैं कि जो अपनी ये जो दीवार बना रखी है इससे 3 फायदा होता है। पहला फायदा यह है कि बाहर से आर्मी आएगी फोर्ट को अटैक करने के लिए तो उनको ये गेट नजर नहीं आएगा। दूसरा बेनिफिट होता है कि पहले हाथी लेके आते थे। जी जी जी। जैसे एलिफेंट सीधा आएगा, सामने गेट होएगा, उसको तोड़ के चले जाएगा जी। लेकिन सामने गेट नहीं है, जैसे वो इधर आके टर्न लेगा तो उनका पावर खत्म हो जाएगा क्योंकि इधर उनको पावर बनाने की जगह नहीं मिलेगी। जी तो जी गेट को तोड़ नहीं पाए। यानी गेट के बिल्कुल पास में ही दीवार है ताकि एलिफेंट इसको ऐसे घूमकर तोड़ने में उसकी पावर का लॉस हो जाता है। और अगर दीवार नहीं हो तो वो सीधे से स्पीड बना के सीधे से गेट को तोड़ देता है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ इसका ये फर्स्ट गेट है। और तीसरा फायदा ये होता है कि पहले जी लकड़े लेते थे अपने बाहरी तना जी, उसके ऐसे अपन पावर लगाएंगे ना ऐसा तो उसके ऐसे पावर वाल नहीं लग पाएगा। क्योंकि पहले ऐसे लोहे की आयरन लगाई जाती थी ताकि उसके हाथी के भी सर में चोट आई तो घायल हो जाएगा, तो उसके कारण इसको तोड़ नहीं पाए। ये लोहा वगैरह गेट के अंदर लगाया जाता जी। चलिए सर। और दोस्तों ये पूरा ये जो आपने फर्स्ट दरवाजा देखा ये जिगजैग तरीके से बनाया गया है ताकि एकदम अचानक से सेफ्टी के तरीके से आगे का डायरेक्ट कुछ शो नहीं हो पाए। तो ये सर अपना जो अपन पहला गेट है क्रॉस कहते हैं नौलखा गेट जी। ये सेकंड गेट है, इसका नाम देखिए हाथी पोल गेट जी। तो ऐसे ये जो सामने जो आपको स्टेचू दिखाई दे रहा है ये जी 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 ये यहीं की राजा हमीर का मैन सेनापति है। अच्छा। इस सेनापति का नाम दिया गया है रणमल। तो इसने यहीं के राजा हमीर के साथ गद्दारी कर ली थी। अच्छा। इसी वजह से राजा हमीर ने इसका सर कलम कर दिया था ताकि ऐसे गद्दार को हिस्सा मिले, भविष्य में दोबारा गद्दारी निकले। जो भी गद्दारी करेगा हिस्सा पाएगा तो रणमल गद्दार के नाम से जाना जाता है। जी जी। इसका नाम हाथी पोल गेट किस लिए है? इसका नाम हाथी पोल गेट इसलिए है क्योंकि जो अपने ये पत्थर है ना ये जी, इसका बाहर से दूर से देखेंगे तो इसका शेप हाथी जैसे दिखेगा आपको। अच्छा अच्छा, जैसे कोई हाथी बैठा हुआ हो। हाँ। इस प्रकार से हमें ये इसकी चट्टान दिख रही है। हाँ। चलिए सर अब आगे क्या देखने वाले हैं? अब आगे चलेंगे अपन गणेश पॉल। जो अपनी तीसरा गेट है इसका नाम दिया गया है गणेश गेट। दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक गेट है लेकिन अभी आपको दरवाजा नहीं दिख रहा है क्योंकि दरवाजा कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि अंदर जाके फिर इस तरफ हमको जाना होगा। तो ये है गणेश गेट। हाँ। जी जी, इसकी भी थोड़ी जानकारी दीजिए। इसकी हम ये जानकारी देते हैं कि अपन दोनों गेट क्रॉस के आए थे, तीसरा गेट उनको यहाँ से नजर नहीं आएगा। तीसरा नजर नहीं आएगा तो वो क्या दुश्मन आएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उनको ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर गेट बनाया नहीं है क्योंकि चारों तरफ बाउंड्री हिल हो चुकी है। जी जी। तो इधर उनको ये नहीं चलेगा अपना फोर्ट खत्म हो चुका है, तो उनको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना रखा है गणेश जी का जी। तो वे सोचे कि लास्ट टेम्पल भी हो गया। हाँ। फोर्ट भी खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। तो ये गेट हर गेट ऐसे बनाए गए 90 डिग्री पे बने हुए गेट है। सामने गेट कोई से भी नहीं, जो भी देखेंगे अपने 90 एंगल पे बने हुए गेट है सब जी। यानी ये दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए ताकि कोई ऐसे समझे कि यहाँ पर बस मंदिर तक आने का रास्ता है। छोटा सा मंदिर भी बना रखा है। और यहाँ पर एक नज़ारा और है, ये देखिए घोड़े का फुटप्रिंट। जी जी। कौन सा गेट बताया ये? गणेश पॉल के यहाँ पर घोड़े का फुटप्रिंट। सीधा घोड़ा चढ़ाता है। हाँ, यहाँ से
जब राजा अपने जो मैन सेनापति था रणमल, हाँ, उसका हेड को काट के आए थे जी। जब वो तीसरे गेट पर आए तो उनको ये तीसरा गेट बंद मिला था राजा अच्छा, को जी। तो उनके दो सेनापति और थे रंतीपाल और सामंत भोजराज, उन्होंने इस गेट को बंद कर दिया था जी। तो राजा ने सोचा कि गेट हमारे सामने होता है, इसको तोड़ के चले जाते हैं, लेकिन राजा इस गेट को तोड़ नहीं पाया था जी। तो उन्होंने अपने भगवान शिव जी से रिक्वेस्ट की थी, हे भगवान शिव जी, आज घोड़े को ऐसा पवन वेग दीजिए ताकि मैं इस पहाड़ी कोलांग की रानी पैलेस में पहुंच सकूं। जी। तो भगवान शिव जी ने उनके घोड़े को पवन वेग दिया, जैसे राजा हमीर का घोड़ा इस पहाड़ी कोलांग के चला गया था। दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल सीधी चट्टान है ये और बड़ा ही ऊपर की ओर ये वाल है। दोस्तों नीचे से चढ़ाई करते हुए लगभग 1 किलोमीटर चढ़े होंगे हम। अभी 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर चढ़ते हुए अभी हम यहाँ पर आए हैं। सामने की ओर है चौथा गेट। ये जिगजैग नहीं बनाया, ये बिल्कुल सीधा सिंपल सा बनाया गया है। जो अपन चले हैं, ये तीनों गेट चले हैं, वो सेफ्टी गेट है, यहाँ से अपना फोर्ट चालू हो जाता है जी। तो यहाँ पर कोई मतलब है, कोई वो दीवार नहीं है, सामने गेट है ये। जी 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 जी। तो ये गेट इसलिए स्वागत गेट है। हाँ, जब यहीं के राजा हमीर जीत के आते थे जी। तो उनकी रानी सामने विंडो से फूल बरसा कर उनका स्वागत कर देती है। अच्छा, ऊपर वाली विंडो पर? ऊपर वाली विंडो से। कमल भाई ऊपर दिखाना थोड़ा। ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं एक छोटी सी विंडो है। जब किंग यहाँ आते थे तो क्वीन वहाँ से फूल बरसाकर वेलकम किया करती थी। और इसका नाम अंधेरी पोल भी दिया गया है क्योंकि अंधेरी गेट है आगे वाला, तो अंधेरी गेट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अंधेरी पोल। अंधेरी पोल, स्वागत, दो नाम से जाना जाता है। इसमें मतलब ये अंधेरी गेट और इस गेट का नाम दिया गया है भूल भुलैया गेट। 2 गेट बना रखा है, भूल भुलैया गेट। तो यहाँ पर एक सिंगल गेट था जी। हाँ, तो ये गेट यहाँ पर एक गेट था, बड़ा गेट, जिससे अपने इस गेट को खोलते थे ना तो ये गेट खुलता था तो ये गेट बंद हो जाता था। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पर 2 गेट है, जो एक तो फ्रंट में है और दूसरा इसी दरवाजे पर दूसरा गेट था। इसको खोलते थे तो ये बंद हो जाता था जी। और यानी यहाँ से ये गेट खोला जाता था तो ये बंद हो जाता था। और ये जो सामने गेट है जी, भूल भुलैया गेट है। भूल भुलैया गेट मतलब इसमें पहले क्या कि इसको खाई से खाई खोद दी जाती थी जी। इस खाई को अपने घास से पत्तों से कवर कर देते थे, खाई खोद कर। हाँ जी। तो उसको ढक दिया जाता था जी, जैसे घास से पत्तों से कवर कर देते थे उस खाई को, हाँ, खड्डा करके, तो वो प्लेन हो जाता था। हाँ। दुश्मन इधर से आएंगे जी तो ये गेट खोलेगा तो ये गेट बंद हो जाता है, सामने वाला गेट खुला रहता था, दुश्मन सीधे जाएंगे वैली के अंदर चले जाएंगे। जी जी। यानी दुश्मन अगर यहाँ तक आ भी जाता था इतने गेट के बाद तो भी यहाँ खाई में गिर जाता था। कहाँ चलने वाले हैं सर? आगे चलेंगे अपन महल की तरफ। महल की तरफ। दोस्तों किले के ऊपर चढ़ते ही हमें अभी एक ये महल दिखाई दे रहा है। सर ये बताइए क्या है सर ये मतलब? तो ये जो ये महल है जी, ये राजा का मेन पैलेस है। जो ये महल बना रखा है इसे 7 स्टोरी में बना रखा है। 7 मंजिला? 7 मंजिल में जी। जैसे अपने 4 मंजिल इनके अंडरग्राउंड में है, 3 मंजिल ऐसे है। अच्छा, 4 मंजिल जमीन के अंदर इसे बनाया गया है। 3 मंजिल ऐसे 7 स्टोरी में है जी। और ये इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि पुराना महल है ये जी, यानी डैमेज, अंदर से डैमेज हो रहा है तो इसको बंद कर रखा है। शुरू से जब से ये फोर्ट खुला है जब से ये बंद है। जी जी। और इनके पास में जो राजा की रानियों का मेन पैलेस ये है, रानियों का महल। यानी ये राजा का और बगल में रानियों का। अभी ये भी बंद है। जो ये रानियों का जो मेन पैलेस है जी, जब इसी फोर्ट में अलाउद्दीन खिलजी आए थे 1301 में, तब यहाँ पर जौहर हो गया था। जौहर हो गया था? अग्नि जौहर जी। यहाँ के राजा कौन थे? हमीर जी। जो यहाँ के रानी सहित 13,000 औरतों ने इस महल के अंदर जौहर कर लिया था। इसी वजह से पूरा महल जलकर खंडर हो गया था। जी जी जी। तो इसी फोर्ट में 1290 में दिल्ली के बादशाह थे जलालुद्दीन खिलजी जी। जलालुद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट में कई बार अटैक किया था, लेकिन वो यहाँ की राजा से जीत नहीं पाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली के बादशाह बन गए थे तो उनका एक मैन सेनापति था सरदार मोहम्मद शाह। हाँ, सरदार मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी बेगम के साथ अनैतिक संबंध हो गए थे जी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनके मैन सेनापति सरदार मोहम्मद शाह को फांसी की सजा सुना दी थी जी। जैसे ही सरदार मोहम्मद शाह को पता चला कि अपन को फांसी होने वाली है तो वह रात रात दिल्ली से भाग गया था जी। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे राजस्थान में ऐलान करवा दिया कि कोई भी राजा मेरे दुश्मन को शरण दे देगा मैं उससे युद्ध करता रहूँगा जी। लेकिन इसको किसी राजा ने शरण नहीं दी जी। शरण के लिए भीख मांगता रणथंबोर फोर्ट आया
तो यही कि राजा हमीर ने उसको अपनी शरण में ले लिया था जी। मैं पढ़ने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध का पैगाम भेज दिया था जी। दूसरा जी। जब राजा युद्ध में गए तो अपनी रानी से बोल कर गए, महल के अंदर से जब राजा युद्ध में जाते थे तो ये सामने जो दिख रहा है आपको जी, ये सामने का नगाड़ा हॉल है। नंगाड़ा हॉल है। नगाड़ा हॉल जो नगाड़ा बजाए जाते थे यहाँ से। जी। जब राजा युद्ध में गए तो रानियों को अलर्ट करके गए थे, रानियों से क्या कर गए कि हम युद्ध के अंदर जा रहे हैं, अगर युद्ध में हम जीत के आएंगे तो आपको ऑरेंज झंडा दिखेगा। ऑरेंज झंडा दिखेगा तो सोचना कि अपने राजा जीत गया। हाँ। तो आप खुशियाँ मना लेना जी। अगर हम हार जाएंगे तो आपको ब्लैक झंडा दिखेगा, काला जी। जैसे काला न दिखे सब अपने अपनी चिताओं में आग लगा के जोहर कर लेना जी। यह है कि राजा युद्ध में चले गए थे जी। सर जोहर भी दो प्रकार से हुआ था यहाँ पर, वो भी आगे बताने वाले हैं। अग्नि जोहर और जल जोहर। हाँ, तो यहाँ पर दो प्रकार के है, अग्नि और जल जी। अग्नि जोहर वो करती है जी। जो मैरिज होती है, मतलब जिसकी शादी हो जाती है वो अग्नि में कूद जाती है और जिसकी शादी नहीं होती वो जल में कूदती है, जल में डूबकर मर जाती है जी 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 जी। हाँ, तो फिर क्या हुआ था सर? फिर उसके बाद में राजा युद्ध में चले गए थे। अलाउद्दीन खिलजी राजा हमीर के युद्ध चलता रहा जी। उस युद्ध में जो भी अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक थे मारे गए थे, सैनिक मारे गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि सैनिक के बल से रणथंबोर को जीत नहीं पाएंगे जी। इस फोर्ट में अपन को कुछ चालाकी खेलेंगे जी। अलाउद्दीन खिलजी ने चालाकी से काम लिया कि तीसरा पैगाम संधि का दिया था। संधि यानी समझौता जी, कि राजा मेरे से समझौता कर लीजिए, मैं आपसे हार गया हूँ। तो राजा ने अपने 3 सेनापति उनके कक्ष रूम में भेज दिए थे समझौता के लिए जी। तो यही के तीनों सेनापति चले गए थे, रणबल, रणतीपाल और सामंत भोजराज। तीनों सेनापति अलाउद्दीन खिलजी से संधि करने के लिए पहुंच गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ की जो मेन सेनापति था रणबल जी, उसको लालच दे दिया कि मैं आपको इस फोर्ट का राजा बना दूंगा जी, आप इस फोर्ट में मेरी विजय करवा दीजिए जी। तो यहाँ की कमांडो ने यश कर लिया था जी। जो भी इनके अंदर उनके रास्ते से खाने पीने की सामग्री रहती है सब बता दिए थे। यानी दोस्तों हमने आपको पहले बताया रणमल जिसका सर नाक वगैरह काटकर उस गेट के पास में रखा गया है, ये वही रणमल थे जिन्होंने गद्दारी की थी जी सर। और ये क्या जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है, ये व्हाइट कलर जी। हाँ, ये व्हाइट दिख रहे हैं गोल चक्र जी, ये चौहान राजा की डायनेस्टिक सील है जी जी। इस वक्त हम मौजूद हैं रणथंबोर के किले में, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला कहा जाता है और हमारे देश के प्राचीन किलों में से एक है। दोस्तों ये बड़ा शानदार स्थान देख रहे होंगे, यहाँ पर राजा की सेक्रेटरी रहा करते थे। सर ये व्हाइट निशान क्या बताया? व्हाइट निशान है चौहान राजा की डायनेस्टिक सील, चौहान राजाओं की डायनेस्टिक सील, जो अभी हम सील वगैरह लगा के अपना मार्का फिक्स करते हैं। हाँ, इसको कहते हैं सिंबल। कमल भैया जूम करना, ये देखिए दोस्तों बड़ा शानदार है। राजा महाराजाओं के जमाने के सिल टप्पे इस प्रकार के होते थे। दोस्तों ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं, इस प्रकार से रणथंबोर के किले के पीछे की ओर 7 दरवाजे हैं, यानी 7 पोल है, इसलिए इन सभी दरवाजों को कहा जाता है सतपोल गेट। आते जाइए, आपको सारा ही हम दिखाने वाले हैं। और दोस्तों ये इस किले की बड़ी पुरानी दीवार है, इसमें आप देख सकते हैं बंदूकें वगैरह चलाने के लिए, यानी उस समय में बंदूकें वगैरह तो नहीं हुआ करती थी, तीर कमान इसी तरीके की कुछ चीज़ें रहती थी। तो इसमें सारे उसी प्रकार के छेद बनाए गए हैं, यानी 45 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, जहाँ से व्यू वॉच वगैरह किया जाता था कि कहीं कोई दुश्मन वगैरह नहीं आए। और यहाँ पर एक और यह पूरा जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये अगला दरवाजा देख रहे हैं, यह भी इन सतपोल गेट में ही शुमार है। अगर आप यहाँ पर विजिट करते हैं, सवाई माधोपुर में आप विजिट करते हैं, तो आप यहाँ पर भी इस फोर्ट को देखना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।